दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। इसके पहले वाला जो मैंने लेक्चर्स लिया था याद है, अभी तक मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव के फर्स्ट ऑर्डर पे हूँ। और इसके पहले वाला मैंने एक लेक्चर्स बनाया था जिसके ऊपर मैंने 3 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस कराए थे। देन उसके बाद मैंने एक 6 मार्क्स का स्पेशल सम लिया जिसमें पूरा का पूरा जो 27 मिनट्स के लेक्चर से पूरा का पूरा लेक्चर उसी के ऊपर था, वही एक क्वेश्चन के ऊपर, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। और आज हम फिर से उसी पार्ट पे, मैं देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी हमारे पास टाइम है, जब टाइम नहीं रहता तो बात अलग थी, अभी हमारे पास टाइम है। तो मैं उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसे आज हम सॉल्व करने वाले इस टाइप का। अब आपने उस सम का प्रैक्टिस कर लिया होगा, मैं तो चाहता था कि उसी लेक्चर्स में इस सम को भी कवर करा दूं, पर मैंने एक क्या सोचा पता है, एक सम का आप प्रैक्टिस कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा, देन नेक्स्ट वाला ऐसे चुटकी में सॉल्व करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर, वैसा ही सॉल्व करना, कुछ अलग नहीं। देखो यहाँ पे हमें v का इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हम v का इक्वेशन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v इक्वल टू क्या दिया है, r रेस टू n, और हमें क्या दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा -1। v इक्वल टू आर एस टू एन 3 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये हमें दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये इक्वेशन ये जो हमें इक्वेशन दिया है, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमें क्या करना है, फाइनली इसके वैल्यूज निकालने हैं, देन पुट करना है, और पुट करके हमें n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप सम कहां से स्टार्ट करोगे, पहले ये वाले पार्ट पे फोकस करना है, देन ये वाले पार्ट पे फोकस करना है, ये पूरे पार्ट पे। अब ये वाले पार्ट को मैंने बोला है कहां से स्टार्ट होता है, पीछे से स्टार्ट होता है। तो पहले ये वाला पार्ट निकालना है, फर्स्ट ये वाला पार्ट निकालना है, देन उसमें सेकेंड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, देन ये वाले पूरे पार्ट का थर्ड क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली सॉल्व कर देना है। सेम यहाँ पे भी पीछे से स्टार्ट करोगे, पहले ये निकालो, देन इससे मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, देन पूरे को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फिर से पार्शियली सॉल्व कर दो, और 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और देन जो आंसर आएगा दोनों को क्या करना है, सिस्टमैटिक आपको लिख देना है। चलो देखते हैं। पहला देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, बहुत सिंपल तरीका बताया हूं। पहले देखो मैं क्या करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर है, पीछे से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल वी बाय डेल आर विच इज इक्वल टू, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये वाले टर्म में कहीं पे भी आपको आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। मतलब बस हमें डेरिवेटिव यही पार्ट पे निकालना है। तो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन आर एन -1, याद है आपको एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन -1, तो वैसे ही आर रेस टू एन का डेरिवेटिव एन आर एन -1, और ये कांस्टेंट वाला पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही जैसे मैंने वो वाला सम कराया था। बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए कि सर आपने इतना, मतलब हर एक स्टेप आपने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, भले टाइम चले जाएगा चलेगा, मुझे टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरे बच्चों को हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे हमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल आर। यहाँ पे भी आर स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो यहाँ पे आर वाला टर्म एक है n-1, इसको अगर मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब चीजें यहाँ पे मैं बताता हूँ, देन यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूंगा, स्टेप बचेगा। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। इंडाइसिस का रूल आपको पता होगा, अगर समझो इंडाइसिस का रूल, सब कुछ मैं बताता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन, जब नीचे का ये जो टर्म है सेम है तो हम उसको ए 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर के टर्म का प्लस लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे ऊपर वाला जो टर्म है, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है इसका हमने प्लस ले लिया, ये देखो प्लस ले लिया। देन अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, आर रेस टू क्या आएगा, एन ऐसे ही है, माइनस प्लस -2 -1 क्या होगा, 1, और दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है, 2 है। सर क्या आप पूरा तो बेसिक से ही बता रहे हैं। तो फाइनली जब मैं इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पूरा मैंने बताया कैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर आया ये एन ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर से जैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ है, देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आर रेस टू एन प्लस 1। ओमकार सर मुझे पानी चाहिए, आर रेस टू एन प्लस 1, और ये जो टर्म है 3 cos स्क्वायर थीटा -1, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, सेम आएगा।
अब ये भी, ये सब आप लिखते जाना, बाजू में आपको पता रहेगा। देन इसके बाद ये होने के बाद आप ऐसे अपने पेपर्स में ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं बाजू में ये सब चीजें बेसिक से इसलिए लिखता हूँ कि चीजें आपको, हर एक स्टेप आपको समझ में आए। कोई बच्चा जो 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको भी चीजें समझ में आए। 8 क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको भी चीजें समझ में आए। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर डेल बी बाय डेल आर ये समथिंग है। अब देखो ये 2 हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है, हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू आर सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, सब मैं यहां से देख के कर रहा हूं, मैं कुछ अपने से नहीं कर रहा हूं, सब यहां पे लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करना है सब यहां लिखा है। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर है, तो ये क्या होगा, डेल बाय डेल आर। यहां पे सेम टर्म, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेल वी बाय डेल आर दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, इक्वल टू। अब देखो इस वाले में बस आपको किसको पकड़ना है, आर वाले को, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। बस पकड़ना किसको, ये आर वाले को, बाकी पूरा कांस्टेंट है। ये एन कांस्टेंट है, एन सेम लिखा। ये आर एन प्लस वन एक्स रेस टू एन वाले फॉर्मूले से एन एक्स एन माइनस वन की तरह आ जाएगा। तो क्या आएगा, एन प्लस वन आर रेस टू एन प्लस वन माइनस वन। जैसे n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, n प्लस वन है तो माइनस वन। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये n प्लस वन आर रेस टू n प्लस माइनस कैंसल, प्लस वन माइनस वन कैंसल, तो आर रेस टू n। तो देखो मैंने इसका सिंप्लीफाई भी बता दिया डायरेक्ट, पर चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, n प्लस वन और यहाँ पे आर रेस टू n प्लस वन माइनस वन, जो मैंने यहाँ पे किया है, तो क्या आ जाएगा, आर एन। सब मैंने एक्सप्लेनेशन बाजू में किया कि आपका सम ज्यादा लेंथी ना चले जाए। एंड देन ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सेम रहेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक का पार्ट हो गया। अब इससे ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। इस पार्ट का हमने सब पूरा का पूरा आंसर क्या कर दिया, ला दिया है। थोड़ा सा ये हाँ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया। ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो इतने में सॉल्व कैसे हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बाजू में सॉल्व करके आपको बता दी। और अगर सब चीजें एक ही पेज पे रहेगा तो अच्छा है, पर सम बहुत बड़े बड़े रहते हैं यार, एक पेज पे होता ही नहीं है, क्या करूं। अब एक पेज पे तो लेके आ नहीं सकता हूँ, सही बात है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे दूसरा, अब इस साइड को सॉल्व करना है, तो पहले क्या निकालना है, डीवी बाय डी टी बोल रहा हूँ, डीवी बाय डी थीटा बोल रहा हूँ, मतलब डेल वी बाय डेल थीटा। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर है इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो और इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे दोस्तों, देखो क्या है, थीटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, थीटा। अब देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू, डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू। अब बस यहां पे सॉल्व कौन सा टर्म होगा, थीटा वाला, और बाकी कोई टर्म सॉल्व नहीं होगा। तो आर रेस टू एन ऐसी है, इसके आगे वाला 3 भी ऐसे ही होगा। अब देखो जो मैं सॉल्व कर रहा हूं कैसे सॉल्व करना है याद रखना। देखो कभी भी अगर किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालते हो, कभी भी ऐसा रहेगा ना कॉस थीटा, तो इसका मतलब समझ जाने का कॉस थीटा का स्क्वायर है। अब बताओ मुझे, अगर ऐसा टर्म कोई आता है, एक्स है समझो और ऊपर कुछ नंबर है, तो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला आता है, तो इस टर्म को एक्स रेस टू एन से सॉल्व करना है। अब एक्स रेस टू एन के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, एन, एन मतलब क्या, 2। ये कॉस थीटा का, ये देखो यहाँ पे जो है ना कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का मतलब ये था,
यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, याद है एन एक्स एन माइनस 1, उसके बाद हम क्या लिखेंगे x, और x हमारा क्या है अंदर इस समय क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा आएगा, और 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, थीटा आना चाहिए था, मतलब x आना चाहिए था, तो बट ये बैड फंक्शन आया, तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यार, फिर से वो मैं डेल बाय डेल थीटा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा, पर माइनस में होगा तो इसलिए माइनस साइन यहां पे ले रहा हूं, याद रखना, रिप्ले मैच देख लेना, माइनस साइन यहां लिखा हूं वहां नहीं लिखा हूं। देन ये होने के बाद अब बताओ मुझे, आर रेस टू एन भी आपने लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये -1, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में था साथ में, इसलिए आर रेस टू एन जीरो नहीं हुआ, अगर प्लस रहता तो जीरो हो जाता। अब ये -1 है तो वहां पे वो -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा, और -0 क्या होगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब ये वाला पार्ट हो गया, ये सब लिख लेना। अब इसे थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख दूं, डेल बी बाय डेल थीटा विच इज इक्वल टू आर रेस टू एन -6 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां तक हो गया। अब ये होने के बाद अब आपको देखो क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है यार, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरे स्टेप पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, देखो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा डेल बी बाय डेल थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आर एस टू एन ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -6 ऐसे ही हो जाएगा, कॉस थीटा ऐसे ही हो जाएगा, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लीकेशन टर्म है पूरा, कहीं पे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस होगा तो दोनों साइड करना पड़ता है, जैसे आर स्क्वायर में बीच में प्लस था तो दोनों को करते थे। अब ये होने के बाद ये पूरा टर्म मिल गया, उसको विथ रिस्पेक्ट टू, देखो स्टेप नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या कर दो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा पार्ट है क्या है मेरा साइन थीटा, और क्या है डेल वी बाय डेल थीटा, इसे मैं क्या कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ थीटा, क्या कर रहा हूँ पार्शियली हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे है। अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियली अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सबसे पहले जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको अलग से लिख लो। कांस्टेंट टर्म मेरा यहाँ पे क्या है -6 है और आर रेस टू एन है। अब जो कांस्टेंट टर्म मेरा हो गया, उसके बाद जो बचा वहां पे, उसके बाद दो चीजें बची, उसके बाद ध्यान से देखना दो चीजें बची, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे क्या आएगा u इंटू वी रूल, कौन सा आएगा u इंटू वी रूल, दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक है कॉस थीटा दूसरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा सेम लिखा, बुक में ये देखने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझो। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, डायरेक्ट मैं साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर को मैं बोला ना ऐसे लिखना है जैसे हमने कॉस स्क्वायर को लिखा, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे 2 साइन थीटा रेस टू 1, और ये समझ जाओ ये क्या x है 2x n-1। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 1, और ये cos थीटा है ब्रैकेट में, तो ये बैड फंक्शन आया, एक्चुअली यहाँ पे x होना चाहिए था, और यहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा होना चाहिए था। तो यहाँ पे cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos थीटा का साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos थीटा, तो हमने फिर से इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट से सब चीजें देखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो यहां तक होने के बाद लगता है मुझे थोड़ा सा बैक साइड में जाना पड़ेगा। अब ये होने के बाद अब मैं यहां पे क्या लूंगा प्लस। अब प्लस लेने के बाद हम क्या करते हैं फिर से, अब देखो ये u हो गया, डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, अब यहां पे v लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा और डेरिवेटिव ऑफ u। यस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u, देखो मैंने ये कांस्टेंट हम पहले ही बाहर निकाल दिया, बस cos देखना है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये सम सॉल्व हो गया। अब मैं इसी को सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ये वाला ही पार्ट में अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा -6 r/n, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, सम बड़ा देख के। देखो cos cos मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो ये दोनों को मैंने साथ में ले लिया। देन प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है और साइन थीटा है, तो कितने साइन हो गए 3, तो साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व किया, इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूं नीचे, साइन थीटा डेल वी बाय
del theta which is equal to minus 6 r raised to n 2 sin theta into cos square theta माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यहां तक होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद देखो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। बस हमें अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 1 बाय साइन थीटा से। मैंने ये भी नहीं लिखा, ये लिख दो साथ में, ये इसका है ना डेल बाय डेल थीटा। अब 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। देखो सब कुछ क्वेश्चंस में ही है। 1 बाय साइन थीटा से देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये गया साइन थीटा इंटू डेल वी बाय डेल थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीच में माइनस है तो दोनों जगह करना होगा। ये देखो ये माइनस 6 आर रेस टू एन सेम होगा। साइन थीटा से अगर मैं 1 बाय साइन थीटा, मतलब एक साइन थीटा नीचे, तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें से अगर एक साइन थीटा चले जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे हमें ये दोनों को साथ में लेकर आना है, तो कॉमन बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कॉस का टर्म है, यहाँ पे कॉस का टर्म है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, साइन भी आ गया। तो कोशिश करना है कि इस पूरे इक्वेशन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है। किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉस के। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये माइनस 6 आर रेस टू एन है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। और अगर मुझे साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करना है तो देखो अब मैं 10th के लेवल पे पढ़ा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है, 1। आइडेंटिटी याद है? नहीं याद होगा तो अभी याद कर लो, 10th नहीं भूल गए तो भी याद रखो। आपको क्या चाहिए, साइन के टर्म में आंसर चाहिए, तो साइन को अकेला रखो और 1 कॉस वहां पे जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, हाँ ये मिल गया ना तुम्हें। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये बीच का माइनस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख रहा हूं, बट ये माइनस है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखना, जो चीजें बता रहा हूं भूलना नहीं है। अगर वीडियो को भूल जा रहे हो तो फिर से एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो रहेगा ही। अगर इसे और अच्छे से आप देखोगे तो यहां पे माइनस 6 आर रेस टू एन, ये देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा सेम फैमिली के, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाय डेल थीटा। ये हो गया आपका टर्म पूरा का पूरा। आपने इसका क्या कर दिया, आंसर पूरा पोस्टमार्टम करके आंसर निकाल दिया। इसे मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अगर यहां रोमन में दियो तो वहां पे रोमन में दे दो भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगर ऐड नहीं करोगे तो सही है, तो ये लिख के फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखो। देखो दोनों ये वाले को ऐड कर दोगे तो सेम मिल जाएगा। तो दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं, देखो मैं यहाँ पे, तो मुझे एक स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, ऐड सेकेंड एंड थर्ड। बड़ा क्वेश्चन रहेगा ही भाई, 6 मार्क्स का क्वेश्चन करा और अगर बस छोटे छोटे करा दूंगा तो नहीं चलेगा ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं। अब अगर दोनों को अगर आप ऐड करते हो, दोनों ही इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो इस इक्वेशन का आंसर क्या है वो देखो, कहाँ गया, हाँ देखो आर स्क्वायर डेल वी बाय डेल आर है। पहले वो देख लो क्या है, आर स्क्वायर या तो मैं क्या करता हूं पता है, डायरेक्ट बस राइट हैंड साइड को नहीं प्लस करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ही प्लस कर देता हूँ, तो डायरेक्ट सम सॉल्व हो जाएगा। ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखो इसका क्या है, इसका अगर आप देखोगे तो आंसर क्या है, n+1 r रेस टू n, n+1 r रेस टू n 3
cos स्क्वायर थीटा -1, आई थिंक यही होगा, चेक कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। 3 cos स्क्वायर थीटा -1 सही है। क्या है बाद में, n+1 r⁻n, सब भाई देखना पड़ता है। इसको हमें प्लस किसके साथ करना है, इसके साथ, और इसका भी आप राइट हैंड साइड को ही प्लस कर दो, चाहिए तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लिख के फिर राइट हैंड साइड को करोगे तो भी चलेगा। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड प्लस किया तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, माइनस, या तो एक काम करता हूं, पूरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों प्लस कर देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं रहा। देखो मैं दोनों प्लस कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है इक्वेशन, वो देख लेते हैं। इक्वेशन है r² del v बाय del r, ये लिखना बहुत बड़ा टेंशन है, नहीं तो मेरे पास बुक है, मैं बुक में से लिख देता हूं। बुक में से इक्वेशन क्या है हमारा, डेल बाय डेल आर, और साथ में क्या है r² del v बाय del r। देखो बार बार स्क्रीन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि बार बार ऊपर नीचे करने से अच्छा बुक में से ही लिख देता हूं, प्लस 1 sin थीटा और डेल थीटा sin थीटा डेल v बाय डेल थीटा। ये हमने ऐड किया है, हमने LHS को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, LHS को हमने ऐड कर दिया। अब देखो RHS को ऐड कर रहा हूं, RHS का ऐड किया था वो तो हमने देखा था, इसको नीचे करता हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसका आंसर, n+1 r⁻n, याद रखो n, बोलते जाओ n+1 r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा, आंसर याद हो गया -1। ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, ये वाले पार्ट का। अब ये वाले पार्ट का आंसर तो सामने है, इसमें दिक्कत ही नहीं है। देखो प्लस मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पे -6 r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा -1 आपने लिख दिया, दोनों हमने लिख दिया। अब ध्यान से आपको देखना है, अगर आपने देखा होगा गिवन में, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो ये पूरे पार्ट का आंसर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो n+1, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दोनों में ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n+1 है, यहाँ से हम क्या लेंगे, -6, बस वहां से हम क्या लेंगे, -6, ये लिया हमने, कॉमन में क्या चले गया, 3 r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा -1, ये पूरा का पूरा टर्म किसमें चलेगा, कॉमन में, हमने कॉमन ले लिया ये। अब अगर मैं इसे और भी सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, n² प्लस n, एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करा रहा हूं, -6, और यहाँ पे क्या है r⁻n 3 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब टाइप में आपने सॉल्व किया होगा, लास्ट में जब रूट आता है तो ये वाले पार्ट को हम 0 ले लेंगे, आपने सुना होगा दोनों को हम 0 लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हमें जरूरत है, हमें मेन n वाला पार्ट चाहिए, तो हम इसी को बस ले रहे हैं, इक्वल टू 0। अब ये वाले पार्ट को अगर मैंने 0 ले लिया तो याद है आपको, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे n लिख दो, यहाँ पे भी n लिख दो, यहाँ पे क्या प्लस है, कैल्सी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर कैल्सी से मत करो, इसको डायरेक्ट कर दो, प्लस माइनस माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, उसी नंबर का माइनस करके यहाँ पे क्या है 1 है, n के आगे क्या है 1 है, 1 आना चाहिए, तो कौन सा नंबर है वो, 3 2 जा, कौन सा नंबर है 3 2। तो फाइनली हमारा n का एक वैल्यू क्या आएगा, n+3 इक्वल टू 0, और एक है n-2 इक्वल टू 0। तो फाइनली दोस्तों एक आंसर हमारा आएगा n इक्वल टू -3 एंड n इक्वल टू 2। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और उम्मीद करता हूं कि ये एक क्वेश्चन पूरा का पूरा, इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो
तुम्हें कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं? 6 मार्क्स के लिए। इसके पहले वाला जो मेरा लेक्चर हुआ था वो भी इसी टाइप का है। तो आज मैं इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस को मैंने क्या कर दिया है, कवर कर दिया। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हमने क्या कर दिया है, कवर कर लिया है। तो हमें अब टेंशन लेने वाली बात है क्या? नहीं, हमें अब सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आ गया है। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, पर वैसे तो मैंने भाई पूरा का पूरा बेसिक, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने लेक्चर को सिस्टमैटिक देखा होगा तो इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। A to Z पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करना। कमेंट करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।